नमस्कार दरभंगा, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दरभंगा सिटी पर। दरभंगा विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। बताते चले कि जल्द ही दरभंगा के अशोक पेपर मिल और मधुबनी के लोहट चीनी मिल में 500 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के इथेनॉल उत्पादन कारखाने की स्थापना की जाएगी। मिथिला के दो प्रमुख जिले दरभंगा एवं मधुबनी में इथेनॉल उत्पादन शुरू होने से यहाँ के विकास को बल मिलेगा। बताते चले कि अशोक पेपर मिल और लोहट चीनी मिल का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। यह न सिर्फ आजादी से पहले समृद्ध मिथिला का गवाह रहा है, साथ ही रोजगार का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अशोक पेपर मिल के स्वर्णिम इतिहास और पतन की सुनी अनसुनी खास बातें लेकर आज हम आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा जिला के हायाघाट में अशोक पेपर मिल की स्थापना 1958 में की गई थी। रामेश्वर नगर हायाघाट में स्थित यह मिल पेपरों की अपनी गुणवत्ता के कारण पूरे देश में मशहूर था, जिसकी पेपरों की मांग पूरे देश सहित पूर्वोत्तर राज्यों तक थी। अपने शुरुआत से ही फायदे और लोकप्रियता के बीच 1963 आते आते अशोक पेपर मिल की दरभंगा यूनिट का विस्तार पूर्वोत्तर तक हो चला, जहां इस मिल की दूसरी इकाई की स्थापना अशोक पेपर मिल जोगी होपा के तौर पर असम में की गई। जिसके बाद यह मिल बिहार सरकार, असम सरकार और केंद्र के बीच का एक संयुक्त उपक्रम बन गया। कालांतर असम सरकार ने 1990 में असम की इकाई को अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं दरभंगा के हायाघाट में स्थित अशोक पेपर मिल तत्कालीन राज्य सरकार के कुव्यवस्था के बीच बर्बाद हो चला। बताते चल कि भ्रष्टाचार और घटिया राजनीति के बीच 1982 आते आते अशोक पेपर मिल की हालत जर्जर हो चली थी, जिसके बाद 400 एकड़ जमीन पर फैला अशोक पेपर मिल बंद हो गया। इसको लेकर आगे भी राजनीति चलती रही, जहां विवादों का इस मिल से चोली और दामन का साथ रहा। मालूम हो कि 1997 के एक समझौते के तहत मिल को फिर से खोलने की पहल के बीच इसको निजी हाथों में सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत मिल के बिगड़े हुए कलपुर्जों को ठीक करने और मिल की किसी भी संपत्ति को परिसर के बाहर नहीं ले जाने की शर्तों के साथ ही अशोक पेपर मिल का संचालन किया जाना था। वहीं वहां कई सालों से काम कर रहे कर्मचारियों का पिछला बकाया चुकाना भी शर्तों की अहम बिंदुओं में से एक था। वहीं इसके उलट मिल में मौजूद संसाधनों के साथ मिल को चलाने की शर्त की जगह मिल के बेशकीमती मशीनों को बाहर ले जाने का खेल शुरू हो गया। अशोक पेपर मिल के कारखाने में दरभंगा राज्य द्वारा जर्मनी और फ्रांस से मंगाई गई आधुनिक मशीनों से बनाई गई कागजों को गुणवत्ता के कारण पूरे देश में जाना जाता था। अशोक पेपर मिल को लूटने के खेल में और कारखाने के सुधार के नाम पे इन उच्च दर्जे की तकनीक वाले मशीनों को हटाने का काम शुरू किया गया, जहाँ ट्रकों से लादकर मिल के कलपुर्जों को मिल के बाहर लाया जाने लगा। बाहर आते मिल के बेशकीमती कलपुर्जों पर बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ, जहां स्थानीय कामगारों ने इसका विरोध किया। बताते चल कि पेपर मिल को थलवारा रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी, जिसका इस्तेमाल सामान को लाने और ले जाने के लिए होता था। बड़ी लाइन के निर्माण के साथ ही अशोक पेपर मिल को जोड़ने वाली यह लाइन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। फिलहाल इस मिल का इतिहास जितना सुनहरा था, वर्तमान में उतना ही यह भयावह है। अब मिल के नाम पर ढांचे और खंडर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, जहां एक बार फिर से कारखाने को लगाए जाने की घोषणा के बीच लोगों की उम्मीद जागी है। वहीं साथ में अतीत की कसक भी लोगों के अंदर बाकी है। तो यह थी अशोक पेपर मिल की कहानी। अगली कड़ी में हम लोहट चीनी मिल में रखे उस हेरिटेज स्टीम इंजन को लेकर आएंगे, जो दरभंगा जंक्शन आने से पहले मिल के सुनहरे इतिहास का गवाह रह चुका है। देखिए खास वीडियो में दरभंगा जंक्शन आने से पहले उस इंजन की कहानी।